गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए। ये गम, ये चिंता, ये टेंशन तुम्हारे साथ साथ बहुत दूर तक, बचपन से तुम्हारे साथ रहेंगे, जवानी में साथ चले जाएंगे, ये बुढ़ापे तक साथ साथ रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, जब मुझ में ना पाई थकान तो खुद ही थक गए, खुद ही थक गए। आप गम भरी जिंदगी में भी थकना मत, रुकना मत, घबराना मत, साहस और हिम्मत के साथ डटे रहना। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। स्कूल में फेल हो जाओ फिर भी निराश मत होना, चुनाव हार जाओ फिर भी हताश ना होना। और याद रखना, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए। और भाइयों बहनों, ख्याल रखना एक बात का कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है। सम्मा माने मोमबत्ती, दीपक, बुझ गया तो जलाया जा सकता, फिर जलेगा। हिम्मत मत हारिए, जलाइए, कोशिश कीजिए। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। कभी निराश न होना, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति जिंदा तो रहता है लेकिन मरे हुए जैसा हो जाता है। कभी जीत कभी हार, कभी प्रीत कभी प्यार, और कभी कभी जिंदगी में फटकार भी लग जाती है। लेकिन आपका मन हमेशा उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। चलने वाले ही तो गिरते हैं, और गिरने वाले ही तो उठते हैं, और उठने वाले ही तो फिर चलते हैं, और चलते हैं तो मंजिल पर पहुंचते हैं। याद रखना, हार हुई है तो एक दिन जीत भी होगी, हार के भीतर ही जीत छिपी होती है। 15 बार चुनाव हारने के बाद अब्राहम लिंकन 16वीं बार चुनाव जीत करके अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तुम एक बार चुनाव हार जाते हो, राजनीति छोड़ देते हो, फिर आम का बगीचा लगाने लग जाते हो। जिंदगी भर जीत हार चलने दो, लड़ते रहो। वोट देने वाले भी ऊब जाएंगे, सोचेंगे इस बार दे ही दो, निकल जाने तो इसको। बार बार आता है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। अभयम सद्दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जो। और जो स्वाध्याय करता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता, वो देवी देवता। आजकल लोग धार्मिक ग्रंथ कहाँ पढ़ते हैं? अखबार में प्रपंच पढ़ते रहते हैं। धार्मिक ग्रंथ पढ़ो। उद्योगम संयमो दाक्ष। तीसरी चीज विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य को दक्ष होना चाहिए। दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष का अर्थ होता है कुशल होना, पारंगत होना, प्रवीण होना, विशेषज्ञ होना, मर्मज्ञ होना। इसको मतलब दक्ष होता है, कुशलता होनी चाहिए। आप किसी कार्य को करते हो, यदि उसमें आपको दक्षता हासिल नहीं है, कुशलता नहीं हासिल है, उसमें तुम पारंगत नहीं हो, तो टॉप नंबर पर नहीं जा सकते। अगर 1 नंबर पर जाना है तो उसमें तुम्हें मर्मज्ञ बनना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टरों में लिखा होता ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट के विशेषज्ञ, लीवर की विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, कान विशेषज्ञ। कितने लोग तो किसी चीज में विशेषज्ञ नहीं है, और जब तक विशेषज्ञ नहीं होगे इस दुनिया में तुम्हारी डिमांड नहीं होगी। विशेषज्ञ बनो। आपका महत्व, आपकी कीमत, आपका मूल्य, आपका सम्मान आपकी विशेषज्ञता से जन्म लेता है। किसी चीज में आपका विशेष हुनर होना चाहिए। जो गाड़ी चलाने में विशेषज्ञ है
बहुत विशेषज्ञ मर्मज्ञ है, कहते बड़ी मर्म इनका मालूम गाड़ी का, तो उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री की गाड़ी चलाने को मिल सकती है। अब जो गाड़ी ऐसी चलाता है कि गाड़ी में बैठने वाले जब ब्रेक मारता तो आगे गिर जाते, जब पिकअप लेता तो पीछे लुढ़क जाते, और जब स्टीयरिंग मोड़त तो दोनों तरफ गिरते, तो बैठने वाले यही कहा भगवान आज पहुंच जाए, दोबारा ही क्यों न बैठे। हाँ, ये कोई चलाने का तरीका है गाड़ी? गाड़ी चलाने का अर्थ है बैठने वालों को भय न लगे, गाड़ी चलाने का अर्थ है बैठने वालों को खतरा न हो, गाड़ी चलाने का अर्थ है झटका पटका ज्यादा न लगे, गाड़ी चलाने का अर्थ है कि लोगों को बैठे बैठे गाड़ी में नींद आ जाए, सबको बड़ी मधुर चाल पे चलाओ। कितने लोग ऐसी चलाते कि सुई की नोक में निकालते हैं, और बड़ी शाबाशी कहते सुई नोक में निकाल देना। अरे नोक कहूं फंस गई सुई गिरता ये बहुत नोकम न निकालो। गाड़ी में भी विशेष भोजन बनाने में मर्मज्ञता हो। भोजन तो बहुत लोग बनाते, सबके घर भोजन बनता है, कितने लोगों के घर भोजन ऐसा बनता है जो पड़ोसी को भी खुशबू मिलती है, और कितने घरों में तो भोजन ऐसा बनता है जो रोज आधी दाल फेंकी जाए तो आधी सब्जी फेंकी जाए, कोई खवैया ही नहीं। कहूँ लोन डबल पड़ा है, कहूँ मिर्चा डबल पड़ा, कहूँ कुछ नहीं पड़ा है, अब कहूँ आधा कच्चा है, कहूँ सब्जी जर गई है, कहूँ भात जरा है। और जो कह दोगे तो जो बनाने वाला खुद ही जरी भुन जाएगी, और ज्यादा कहोगे तो तुम्हारे ऊपर चिमचा भर दाल डालती। अब ये कोई भोजन बनाने का तरीका है? ऐसी दाल हो लोग चाट के रह जाए, ऐसी सब्जी बनाओ टेस्टफुल, ऐसा चावल बनाओ। कितने लोग चावल बनाओ तो लगत पोस्टर चपकाओ ले ही बनाई। और कितनी महिलाएं तो उनकी रोटी खाओ तो उसमें भी एक बाल निकलता है, और भातम बाल, और दालिम बाल, और सब्जीम बाल, और बिस्तर पर बाल, और आंगनम बाल, और बालम बाल, खोपड़ीम बाल, सारे बाल। और यदि कह दो तो बहुत बड़ा बवाल। एक पति ने कहा भातम बाल काहे निकला, तो उसकी स्त्री ने जवाब बहुत अच्छा दिया। उसने कहा हमको तुम इतना प्रेम करते हो तो हमरे बाल से का तुम्हें नफरत है, यो प्रेम करो। अरे प्रेम तुमको करते लेकिन बाल थोड़े खाया जाएगा, ये गंदा है। बाल तो जब तक खोपड़ी में लगा है तभी तक उसकी शोभा है। सिर में लगा हुआ बाल कंघा भी पाता है, तेल पाता है, शैम्पू पाता है, साबुन पाता है, जल से धोया जाता है, उसकी सेटिंग होती है, डेंटिंग पेंटिंग होती है, बाल की कटिंग होती है, एकटिंग होती है। बाल मोड़े जाते, बाल तोड़े जाते, बाल घुंघराले बनाए जाते हैं, बाल अधगट्टे किए जाते हैं, बाल लपेटेदार रखे जाते हैं। अरे बाल का इतना जंजाल है, पूरी दुनिया बाल में फंसी हुई है, ये मामूली बाल है। अब ये बाल सिर में लगे हैं, लेकिन वही बाल टूट करके अगर भोजन की थाल में गिर जाए, दाल में गिर जाए, तो लोग दाल भी हटा देते हैं, बाल हटा देते हैं, थाल हटा देते हैं, और बाल को झाड़ू लगाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। जो बाल सिर में लगा था, जिसको दुनिया देखती थी, रिझती थी, खींचती थी, लोग खुश होते थे, धन्यवाद देते थे, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, वही बाल सिर से टूटकर जब नीचे गिर जाता है तो झाड़ू के द्वारा कूड़ेदान में पहुंचा दिया जाता है। याद रखना, इंसान जब तक किसी संत शिरोमणि से जुड़ा रहता है तब तक उसका सम्मान रहता है, आदर रहता है, महत्व रहता है, और संत शिरोमणि से टूट करके जब बुराइयों में गिर जाता है तो झाड़ू के द्वारा वो कूड़ेदान में पहुंचने लायक हो जाता है। इसलिए अपने आप को संत शिरोमणि से भी जोड़ कर रखिए। उद्योगम संयमो दाक्ष्यम,
इसलिए किसी भी चीज में पारंगत बनो, कुशल बनो, तो तुम्हारा दुनिया में सम्मान होगा। दाक्षम अप्रमादो। और चौथा फार्मूला विकास का है कि प्रमाद मत करो, लापरवाही और असावधानी को छोड़ो, सतत सावधान रहो, बोलने में सावधान, बैठने में सावधान, चलने में सावधान, खाने में सावधान, सोने में सावधान, जागने में सावधान, काम करने में सावधान, गाड़ी चलाने में सावधान, ऑफिस में काम करने में सावधान, सावधान पर सावधान। जो बहुत सावधान रहता है उसके लक्ष्य में व्यवधान नहीं आता है। विदुर जी कहते हैं कि सावधान रहो, शादी करने में भी सावधान, ऐसा नहीं चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। थोड़ा समझ लो कौन तुम्हारी पत्नी बनने जा रही है, कौन पति बनने जा रहा है। ज्यादातर लोग चेहरा देखकर शादी करते हैं, कितने लोग तो फोटो देखकर शादी कर लेते हैं, और फोटो में कहते ठीक है, और जब असली रूप देखा तो कहते हैं देखने में तो गाय लग रही थी, अब शेरनी बन गई। ये क्या हुआ? चेहरा भले ही सुंदर हो न हो, चरित्र सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, वाणी सुंदर हो, उसके कार्य सुंदर हो। पत्नी उसका नाम है जो अपने पति के मनोबल को भी बढ़ाती रहे। पति उसका नाम है जो अपनी पत्नी को प्रसन्न भी रखे, दुख न दे, मनमानी न करे, इधर उधर घूमता न रहे। याद रखना, ये पति पत्नी की जोड़ी, ये कोई चिड़ियों की जोड़ी नहीं है, ये जीवन साथी की जोड़ी है। इसको ठीक से निभाओ, दुख सुख में काम आओ एक दूसरे के। सावधान, गुरु बनाने में भी सावधान। जल्दबाजी में कोई गलत गुरु बना लोगे, बाद को पश्चाताप होता है। मेरे पास बहुत से लोग आते, कहते मैं गुरु बदलना चाहता हूं, बदल सकता हूं कि नहीं? तो मैं उनको समझा देता हूं कि इस दुनिया में अपना शरीर ही बदल जाएगा तो तुम गुरु की बात कर रहे हो। बोले गुरु हमारे जो है थोड़ा धोखा हो गया। तुमने कहा कोई बात नहीं, उसकी चर्चा मत करो। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया, स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बकवृत्तया, क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद त्रकैस वादिना कामिना क्रोधिनश्च हिंस्रा चंडा सड़ास्तथा। ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य वहां पापास तथा प्रिय भ्यो भिन्नो गुरु से विवेक भक्त्या विचारिचा। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। गुरुओ निर्मलः शांतः साधवो मित भाषणः, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः, जितेन्द्रिया सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा, जन्म मृत्यु भयोगुणो सा भवेत परमो गुरु। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहर्तम खड्गुणे ऐश्वरिक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। गुकारस्य अंधकारस् रुकारस् तन निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वाद गुरु नित्य विधीयते। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वाद गुरु नित्य विधीयते। तो मैंने उनको ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सब बता दिया। जो ज्ञान से हीन हो, झूठ बोलता हो, मिथ्यावादी हो, विडंबक हो, पाखंडी हो, आडंबरी हो, शंकर भगवान ने पार्वती से कहा उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए और सच्चे सदगुरु के चरणों में जाकर भक्ति शुरू कर देना चाहिए। ये सब स्कंद पुराण के श्लोक बोल रहा हूं, अर्थ सुनाने का टाइम नहीं, सब ऊब जाएंगे बहुत श्लोक बोलो। इसलिए मैं, कुछ लोग कहते हैं अर्थ भी सुनाओ, तो रात यह हो जी, चलो हो जाने दो। एक श्लोक बता देता हूं अर्थ आपको कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु निर्मला, गुरु का अंतःकरण ऐसे निर्मल हो जैसे आकाश निर्मल और विशाल होता है। शांत, और गुरु प्रसन्न चित्त होना चाहिए, शांत स्वरूप होना चाहिए।
साधु और गुरु साधु होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, गिरिस्त नहीं होना चाहिए। मित भाषिणा और मितभाषी होना चाहिए। शिव जी कहते हैं कटुभाषी ना हो, बकवासी ना हो और मितभाषी हो, कम शब्दों में समझा दे ज्ञान की बात। गुरुओ निर्मला शांता साधवो मितभाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता। और काम क्रोध को जिसने बस में कर लिया। सदाचारा जितेंद्रिया, जो सदाचारी हो, दुराचारी ना हो, और जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को अपने बस में रखता हो, ऐसे गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधना चाहिए। हे पार्वती, ऐसा गुरु ही भव सागर से पार कर सकता है। ये गुरु के लक्षण बताए गए। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसका नाम गुरु होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा है, यानी जो हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी आदतों का विकास करें, जन्म दें, वह ब्रह्मा स्वरूप गुरु है। गुरुर विष्णु, जो धर्म के मार्ग में हमारा पालन पोषण करें, भक्ति के मार्ग में हम शक्ति दें, वह गुरु विष्णु रूप है। और जो गुरु हमारी बुराइयों को, हमारे अवगुणों को संहार कर दे, वह गुरु शिव स्वरूप है। ऐसे गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाक्ष्यम अप्रमादो, धृति अस्मृति, और जिसके पास में धैर्य है वो सतत उन्नति करता है। जिसकी स्मृति मेमोरी स्ट्रांग है, जिसकी याद शक्ति अच्छी है, जो भूलता नहीं है, उसकी उन्नति निरंतर होती रहती। अर्थात जो बुद्धिमान है, ये छठा गुण। और सातवां समीक्षा समारंभो, जो खूब सोच विचार कर निर्णय लेता है, उसकी उन्नति होती है। जो जोश खरोश में निर्णय लेता है, जोश खरोश में फैसले करता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। जो खूब सोच विचार कर फैसला लेता है, उसकी निरंतर उन्नति होती रहती है। विद्धि मूलम भवसितु, ऐसे ये 7 मंत्र विकास के हैं। आप भी सोच विचार कर काम करना, अपनी स्मृति को बढ़ाना, धैर्य को रखना, और अप्रमादो, कभी असावधान लापरवाह न होना। और भाइयों बहनों, कार्यों में दक्षता पारंगता हासिल करना, अपने आप के ऊपर नियम कंट्रोल संयम रखना, और साथ में उद्योग में लगे रहना, कभी आलस्य न करना, तो आपकी उन्नति का द्वार खुलेगा और आपका जीवन विकास की ओर बढ़ेगा। आपको सुख शांति संपत्ति सब प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। ये महात्मा विदुर ने बताया है। कबीर से पूछा गया कि दुनिया में तुमने क्या देखा, तो कबीर साहब कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करने वालों को जिसको मैंने देखा उसको दुखी ही देखा, सुखी नहीं देखा। और सुख कैसे मिल सकता है, सुख कहाँ है, जीवन सुखी कैसे हो, इस विषय पर हम आपको रात में समझाएंगे कि सुख कैसे मिलता है। सुख तो इस संसार में बहुत है, पर सुख पाने की कला नहीं मालूम है, इसलिए तुम दुखी रहते हो। आज रात्रिकालीन बेला में सुख की चाबियां आपको बताई जाएंगी। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि दुनिया में लोग दुखी है, क्या संसार में दुख ही दुख है, सुख है कि नहीं है? तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में ना तो दुख है ना सुख है। जिसको जितना दुख चाहिए उतना दुख पैदा करके भोगता है, जिसको जितना सुख चाहिए उतना सुख पैदा करके भोग लेता है।
मनुष्य के हाथों में कला है, मनुष्य की बातों में कला है, मनुष्य के कर्मों में कला है, मनुष्य के स्वभाव में कला है। दुख पैदा करना और सुख पैदा करना ये हमारे हाथों का खेल है। तुम शराब पीने लग जाओ, दुख शुरू। शराब छोड़ दो, सुख शुरू। जुआ खेलने लग जाओ, दुख शुरू। जुआ खेलना छोड़ दो, सुख शुरू। तुम क्रोध करने लग जाओ, दुख शुरू। और क्षमा मांगने लग जाओ तो सुख शुरू। तुम लालच करने लग जाओ, दुख स्टार्ट। और लालच छोड़ दो, सुख प्रारंभ। तुम गुस्सा करने लग जाओ, दुख स्टार्ट हो जाएगा। और गुस्सा को कंट्रोल कर लो, सुख शुरू हो जाएगा। तुम किसी को गाली देने लग जाओ, दुख शुरू। और किसी से मीठी मीठी बातें करो तो सुख शुरू। तुम किसी का अपमान करो तो तुम्हारा भी अपमान शुरू, दुख शुरू। क्योंकि इस दुनिया में जो तुम किसी को देते हो वो कई गुना वापस लौटकर आपको मिलता है। ये संसार एक कुआं है, कुएं में झांक करके जो तुम बोलते हो वो कई गुना आवाज वापस लौटकर आ जाती है। ये संसार एक बगीचा है, बगीचे में जो तुम आवाज करते हो वही शब्द वापस लौटकर आ जाते हैं। याद रखना, ये संसार रूपी कुआं में अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छी आवाज ही लौटकर आएगी। दूसरों को सुख बांटोगे तो सुख ही लौटकर आएगा। और दुख दूसरों को दोगे तो दुख ही लौटकर आ जाएगा। नेकी कर, नदी में डाल, यहां नेकी करने की जरूरत है। रामचरितमानस में एक चौपाई बहुत अच्छी है। कर में प्रधान बिसुर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। बड़ी मार्मिक चौपाई है कि मनुष्य के जीवन में कर्मों की प्रधानता है और कर्म करने की स्वतंत्रता है और कर्म का फल पाने की पराधीनता है। कर्म तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कर्म कर चुकने के बाद फिर फल तुम न चाहो तो भी तुम्हारा कर्म तुमको फल दे जाता है। कभी कभी तुम कर्म करने के बाद भूल जाते हो कि मैंने क्या कर्म किया है, कब किया है, किसके साथ किया है। लेकिन कर्म का फल जब पक जाता है वो टाइम पर वापस फल लेकर कर्म आता है कि कृपया आपने 10 वर्ष पहले ये कर्म किया था, उसका फल आ गया है। और जिंदगी आपकी बड़ी विचित्र है। एक व्यक्ति का कर्म भी तुमको प्रभावित करता है। बहू का कर्म सासू को प्रभावित करता है और सासू की बातचीत बहू को प्रभावित करती है और पति का कर्म पत्नी को प्रभावित करता है। पड़ोसी का कर्म भी तुमको प्रभावित करता है। दामाद का कर्म तुमको प्रभावित कर देता है और ससुर की आदतें भी तुमको प्रभावित करती हैं, क्योंकि जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिंदगी आजाद नहीं है, जिंदगी के धागे एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। इसलिए एक का कर्म भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अतः सत्संग कराने की आवश्यकता है ताकि सबके कर्म सुंदर हो जाएं, ताकि प्रभाव हमारे ऊपर सुंदर ही आना चाहिए। आपकी बहू अगर देर तक सोती है तो इससे सासू बहुत प्रभावित होती है। बेटा अगर आपका देर तक सोता है तो माँ बाप बड़े प्रभावित होते हैं। सास ससुर माँ बाप भगवान का नाम फिर सवेरे नहीं लेते हैं, बस बेटे बहू को बोलते हैं कि देखो अभी भी सो रहे हैं, 9 बजेगा तो हूँ सोवत है, रोज सोवत है, इनका को उठाइए। उठाने में भी डरते हैं और कहते भी हैं, क्योंकि अगर उठा दे तो कनक भूधर आकार शरीर, कौन करे संघर्ष।
कितने लोगों को जगा दो तो ऐसी लाल आंखें करके घुरेर कर देखते हैं, तो तुम भी सोचते हो भगवान इस बार बच गए, अब कभी नहीं जगाऊंगा। बड़े खतरनाक रूप बनाते हैं लोग। पोता के कर्म से दादा दादी प्रभावित हो जाते हैं। आपका बच्चा यदि हर क्लास में फर्स्ट पास होता है तो माँ बाप को उतनी खुशी होती है जितनी खुद में खुशी नहीं हुई थी। आपका बच्चा यदि डीएम बन जाता है आपको कितनी खुशी होती है। आपका बच्चा यदि फेल हो जाए तो फेल होने वाले बच्चे को शायद उतना दुख नहीं होगा जितना दुख माँ बाप को होता है। और याद रखना, बचपन में जो तुम कर्म करते हो उसका फल धीरे धीरे जवानी में आ जाता है। जो लोग बचपन को बिगाड़ते हैं, बचपन को इधर उधर घुमाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, चक्कर काटते हैं, उनकी जवानी डिस्टर्ब हो जाती है। और जो जवानी में सही सलामत कर्म नहीं करते हैं उनका बुढ़ापा भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जो बुढ़ापे में भी सूझबूझ से कार्य नहीं करते हैं उनकी मृत्यु भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जिनकी मृत्यु के समय भी जो सावधान नहीं रहते हैं तो उनका अगला जन्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए याद रखना, हर उम्र में सावधान रहिए ताकि अगला जन्म आपका डिस्टर्ब ना हो। और ये भी याद रखना, तुम्हारा कर्म दूसरों को तो प्रभावित करता ही है, परंतु उसका 90% रिस्पांस आपको स्वयं मिलता है। यदि आप डीएम बनोगे तो आपके माँ बाप की सुरक्षा में अर्दली नहीं होगा, पुलिस आपकी सुरक्षा में होगी। डीएम के बंगला में आप रहोगे, माँ बाप पहले नहीं रहेंगे, तो कभी कभी आएंगे। डीएम का सम्मान आपका होगा, आपके माँ बाप का उतना नहीं। और यदि आप फेल हो जाओगे तो आप स्वयं जीरो पर चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर बहुत सी बेटियां बैठी हैं, बहुत से बेटे बैठे, बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि पिक्चर और सीरियल से अपने आप को बचाइए, अपनी लाइफ का सीरियल सही कर लीजिए। कितने घरों में मैं देखता हूँ कि रात दिन टीवी में पिक्चर चल रही है, और पिक्चर सब झूठी है, झूठी बातें सुनते रहते, देखते रहते। और पिक्चर में है क्या? उसमें कोई कमर हिला के नाच रहा, कोई घेंगरा हिला रहा है, कोई खोपड़ी झटकत है इधर उधर, और कोई टांग टेढ़ी किए खड़ा है। फालतू नाटक। अरे टांग किसके पास नहीं, तुम दूसरे की टांग का है देखत, अपन टांग देखो, तुम्हारे तेरे का टांग नहीं। और अपन टांग खुदे टांग लो, टेढ़ी कह लो, देख लो। ये हीरो हीरोइन टांगम का देखा तुम वह फोटो में, पूरी जिंदगी बिगाड़ने वाले। और ये फिल्मी गीत, ये तो बहुत व्यर्थ के गीत है, सब झूठे गीत, इसमें कुछ सार है नहीं। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, सुनो। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। बहुत मार्मिक है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गा